तीसरा है फोकसिंग ऑन ओनली एडिंग वैल्यू। अब बात आती है तीसरी चीज की। 5 स्टेप है, 5 में से पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप है मेकिंग श्योर दैट यू गेट रेडी। ओके, गेटिंग रेडी के लिए 2 चीजें हमने देखी, रियलाइजेशन होना चाहिए, दूसरा फर्म डिसीजन होना चाहिए, दूसरा डेवलप हाई इनकम स्किल। हाई इनकम स्किल आपने डेवलप की और मिनिमम 1 लाख रुपए पर डे कमाने वाली स्किल आपको डेवलप करनी है। और आज इमीडिएटली डेवलप करने लगोगे तो 1 लाख रुपए पर डे कोई नहीं देगा, लेकिन 3 से 5 सालों में वहां आराम से पहुंचा जा सकता है। ओके, और आप अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड हुए तो 1 ही महीने में आप वहां पहुंच सकते हो, 1 साल में वहां पहुंच सकते हो। थर्ड इज फोकसिंग ऑन ओनली एडिंग मैसिव वैल्यू। यहां पे सबसे बड़ी गलती करता है आदमी कहता है मैंने सेल सीख लिया, मैं तुरंत पैसा कमाने लग जाऊं, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया, मैं तुरंत पैसा कमाने लग जाऊं, मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग सीख लिया, मैं तुरंत पैसा कमाने लग जाऊं, मैंने ऑनलाइन सेल्स करना सीख लिया, मैं तुरंत पैसा कमा लूं, मैंने ब्लॉगिंग सीख लिया, मैं तुरंत बेचूं, मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, मैं तुरंत बेचूं। नो दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा फेसबुक से, आपको सीखना पड़ेगा जियो से, आपको सीखना पड़ेगा व्हाट्सएप से। इन लोगों ने वैल्यू ऐड की, मैसिव वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ पीपल फॉर इयर्स एंड इयर्स। तो अगर आपको वेल्दी बनना है तो योर फर्स्ट टारगेट शुड नेवर बी टू मेक मनी, यू मस्ट लर्न टू क्रिएट रेविंग फैंस। रेविंग फैंस का मतलब है आपने जो स्किल इस्तेमाल की उस स्किल के क्या कहते हैं, कदरदान होने चाहिए बहुत। जो भी आपने स्किल, पीपल शुड लव यू फॉर दैट, यूजिंग दैट स्किल। यू नो, आपने सेलिंग स्किल का इस्तेमाल किया, पीपल शुड लव यू फॉर योर सेलिंग स्किल। अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल किया, यू शुड बी एबल टू ऐड सो मच ऑफ वैल्यू यूजिंग दैट स्किल टू पीपल कि लोग कहें यार इस आदमी के साथ तो ज्यादा बनता है। यू मस्ट ऐड अ मैसिव वैल्यू, ऑलराइट, यूजिंग ओनली मैसिव वैल्यू। यू मस्ट लर्न टू ऐड मैसिव वैल्यू अपनी स्किल के साथ। देखिए, वेल्थ क्रिएट करने में कहते हैं ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक साथ नहीं काटा चाहिए। 99% लोग यही मुश्किल कर रहे हैं। 6-7 दिन पहले मैं दिल्ली में था और मेरे एक दोस्त से, जो कि खुद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, उनसे मेरी बात चल रही थी। वो कह रहे थे BSR आप इतना कैसे कर लेते हो? मैंने कहा यार, आप और मैं सेम कैलिबर के आदमी हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्पीकिंग स्किल मुझसे ज्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है, और वो मुझसे पहले से इस इंडस्ट्री में है, स्पेशली ऑनलाइन सेलिंग में या बड़े वेबिनार करने में, बड़े प्रोग्राम। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको एक ही चीज, देखिए मेरे और उनके अंदर मेजर डिफरेंस, मैंने उनको एक ही चीज बताई। मैंने कहा शायद आपका ये रहता है कि आप जो भी वेबिनार करते हो तुरंत सेल करने की कोशिश करते हो, और मेरा ये रहता है कि मैं सेल करने में जल्दबाजी करता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार एक बार जो आदमी जुड़ा है वो जुड़ेगा ना, जिंदगी भर जुड़ेगा ना, क्या दिक्कत है? आपका और मेरा रिश्ता जिंदगी भर का है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट, आप मुझे पहले मेरे को पहले समझ तो लो आप। You understand me first. I did not sell yesterday. I am not selling today. I am not going to sell all these 11 days. Because that is a different program. This is a different program. I'm here to add value. I'm here to add massive value. हमारा 28 दिन का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच होता है, एक भी दिन हम सेल नहीं करते। 28 days we are not here to sell. हमें जल्दबाजी है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जिसने 28 दिन पूरा अटेंड कर लिया वो मेरा रेविंग फैन अपने आप हो गया। Because I have added massive value. वो आदमी अपने आप मुझे प्रमोट करेगा। दोस्तों, जल्दबाजी है नहीं सेल करने की, तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा लाने की, पैसा कमाना इतना नेचुरल घटना होनी चाहिए, या पैसा मांगने की घटना भी इतनी नेचुरल होनी चाहिए कि देने वाले को भी 1% भी ये कभी ना लगे कि मैं पैसा दे रहा हूं, और मांगने वाले को भी कभी हिचक ना आए कि आप पैसा मांग रहे हो। ओके, मैं आपको ये 11 दिन का प्रोग्राम फ्री दे रहा हूं, मेरा सेल्स का प्रोग्राम। अगर आपने अलग से पूरा सेल्स सीखने की बात की तो आई विल चार्ज यू मनी, एज सिंपल एज दैट। पैसा मांगने की घटना एक बिल्कुल सहज घटना होनी चाहिए, एक बिल्कुल नेचुरल घटना होनी चाहिए, और पैसा देने की घटना भी नेचुरल होनी चाहिए। पैसा देते समय ऐसा नहीं कि अरे कांप रहा हूं, क्योंकि कॉमन सेंस के साथ आपको पहले सोच लेना है कि भाई सीखना है तो पैसा देना पड़ेगा। ओके, हर चीज तो मैं भी फ्री नहीं करवा सकता, मुझे भी अपनी टीम चलानी है, और मुझे भी अपना घर चलाना है, और दुनिया का कोई भी ट्रेनर नहीं करवा पाएगा, दुनिया में कोई भी चीज नहीं करवा पाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये देने वाले को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पैसा दे रहा हूं, और मांगने वाले को भी ये नहीं लगना चाहिए कि पैसा दे रहा हूं, क्योंकि ये सारा होना चाहिए बेस्ड ऑन वैल्यू। अगर आपको लगता है मेरे काम में वैल्यू है, यू विल पे मी। अगर आपको नहीं लगता तो मैं कितना भी मांग लूं, यू विल नॉट पे मी, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो रेविंग फैंस क्रिएट करना, ये तीसरा वेल्थ है, ये मैसिव वेल्थ, अल्टीमेट वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए है ये। चौथी घटना, मैनेजिंग योर मनी वाइजली। इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का सेशन हम लेंगे।
शायद 7वां सेशन होगा इसी प्रोग्राम में। 7वां सेशन पूरा का पूरा हम लेंगे कि आपका प्रॉब्लम पैसा अर्न कर पाना नहीं है, आपका प्रॉब्लम पैसे को मैनेज कर पाना है। 99% लोग जानते ही नहीं है पैसा कैसे मैनेज करने हैं, और मैं तो इसमें वर्स्ट था। और दोस्तों तब तक जब तक मैंने पैसा मैनेज करना नहीं सीखा, पैसा कमाया तो बहुत, ऐसी बात नहीं है कि मैंने 2010 में नहीं कमाया, 12 में नहीं कमाया, या 14 में नहीं कमाया, या उसके पहले नहीं कमाया, या कॉर्पोरेट जॉब में नहीं कमाया, हर बार पैसा कमाया, बट मेरे को आता ही नहीं था पैसा मैनेज करना। और जब जब पैसा मैनेज करना नहीं आता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। और जब से थोड़ा बहुत, मैं आज भी नहीं कहूंगा कि मैं 100% पैसा उस तरह से मैनेज करना जानता हूं जैसे कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जानते हैं, लेकिन आज करीब मैं कह सकता हूं कि अच्छा खासा ठीक ठाक मैनेजमेंट मुझे आ गया है पैसे का। एंड जब से ये ठीक ठाक मैनेजमेंट आया है, तब से मजा आने लगा है, तब से आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसके बारे में हम लोग एक पूरे सेशन में बात करेंगे। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टिंग एंड री इन्वेस्टिंग ऑन मनी इंजन्स ओनली। पैसा मैनेज करने के बाद जो मैनेज किया हुआ पैसा है, उसे हमें सिर्फ अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करना है। इसके बारे में भी अपना एक अलग से डिटेल में सेशन होगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, एंड ये सारी चीजें हम लोग पूरा आगे देखेंगे। ये सेशन है ना दोस्तों, जो बता रहा हूँ वो दिल से बता रहा हूँ। यहाँ पे I'm not taking a specific session on share market या specific session on आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर या और किसी चीज़ों पे। यहाँ पे हम पूरे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं एक वेल्दी पर्सन बनने के लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए, वेल्दी पर्सन बनने के लिए साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, वेल्दी पर्सन बना कैसे जाता है, वेल्दी पर्सन बनने के लिए पिलर्स कौन से होने चाहिए। तो आज जैसे हमने 5 पिलर लिए कि आपको रेडी होना है। सबसे पहले रेडी होना है मतलब फर्म डिसीजन की मिडिल क्लास ही बने रहना है। तो फिर अब मिडिल क्लास को किसी को भी फॉलो नहीं करना है। चाहे देखिए होगा क्या, जैसे ही आप उनको फॉलो करना बंद करोगे, वो लोग कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो अपने हिसाब से चल रहा है, ये तो उल्लू है, ये तो गधा है, ये तो पाजी है। आप सीखना शुरू करो। वो लोग कहेंगे भाई देख मैं कार लाया, वो कार लाया, तू भी पैसा जोड़ और घर बना पहले। तो वो सारे लोग आपको वही राय देंगे। लेकिन अब मेरे जैसे किसी आदमी को सुनोगे, मैं कहूंगा पहले सीखो, पहले सीखो, पहले सीखो। अब वो लोग अगर ऐसा गलती से आपने उनके सामने बात कर दिया ना कि भाई ये ट्रेनर कहता है सीखो, तो वो तुम्हें एक ही चीज कहेंगे कि ये ट्रेनर कह रहा है इसका खुद की जेब भरे, इसका खुद का बिजनेस बढ़े। अब दोस्तों मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि मुझे अगर ओलंपिक में जाना है ना, तो मेरे बच्चे को अगर ओलंपिक में भेजना है तो मुझे अच्छी से अच्छी कोचिंग एकेडमी उसके लिए ढूंढनी पड़ेगी, अच्छे से अच्छा कोच उसके लिए ढूंढना पड़ेगा जो वर्ल्ड क्लास लोगों को ट्रेन करता हो, और वो वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट में वो रहेगा तो ही वो शायद ओलंपिक में जा पाएगा। मैं खुद उसको कहूं देख भाई किसी कोचिंग वगैरह को पैसा नहीं देना है, अपने को सुबह उठाना है और तू गली में दौड़, और तेरा बाप तेरा ट्रेनर, और तू गली में दौड़ेगा रोज। वो इस जन्म में तो ओलंपिक में जा नहीं सकता दोस्तों। और फिर अगर चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। तो यहां पे चमत्कार की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं फॉर्मूले के बाद। सफलता फॉर्मूला के बेस पे होती है। वी ऑल नीड टू हैव अ ग्रेट फॉर्मूला। फॉर्मूला को फॉलो करो, बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाओ। हर चीज में फॉर्मूला है। मुझे ट्रेनर बनना था, मुझे सिंपल 10 चीजें करनी ही करनी है। मुझे किताबें पढ़नी है, पहली चीज। मुझे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जहां जहां जाके कर सकता हूं वो सब करना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, मेरे फील्ड के लोग क्या क्या नया ला रहे हैं उन सबको देखना है, उन सभी चीजों को मुझे सीखना है, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो, कितना भी टाइम कंज्यूमिंग हो। रात को जाग के सीखना है, दिन में सीखना है, रात को सीखना है। चौथी चीज, मुझे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है। तो मुझे मेरे पास अब टाइम को बहुत बचाना पड़ेगा, टाइम का अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि यार हाँ 5 दिन शादी में चले गए, वहां चले गए, उसके पास चले गए। नो बॉस, आई हैव टू बी डिसिप्लिन। इसके अलावा मुझे इंटरनेट मार्केटिंग करनी होगी, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना होगा, मुझे ऑनलाइन करना होगा, मुझे ऑफलाइन करना होगा, मुझे ये सारे काम करने हैं बाय डिफॉल्ट। अब मुझे दिमाग नहीं लगाना है कि यार अब ट्रेनर बनने के लिए, ऑनलाइन के लिए तो जूम को भी पैसा देना पड़ेगा, ज़ैपियर को भी देना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्डर वाले को भी देना पड़ेगा, एडिटर को भी देना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी लाना पड़ेगा, उसके लिए तो लैपटॉप भी हैवी वाला चाहिए, 1.25 लाख 1.5 लाख का, वो भी लाना पड़ेगा। अब लाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा दोस्त। आई मीन आई हैव नो अदर ऑप्शन। कई लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर ट्रेनर बनना है। पहला सवाल ही पूछते हैं, सर पर मंथ कितना जाएगा सर? आप ट्रेनर नहीं बन पाओगे फिर, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि दोस्तों आपको देना पड़ेगा, सारी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। आई मीन देयर इज नो अदर सेकंड थॉट। आई एम सो सॉरी, इट माइट लुक वेरी ब्लंट टू सम ऑफ यू, लेकिन दिस इज द रियलिटी, एज सिंपल एज दैट। आपके बेटे को आपको MBBS करवाना है तो आपको मेडिकल कॉलेज का फीस देना ही पड़ेगा, चाहे वो 4 लाख हो, 40 लाख हो, 4 करोड़ हो। आई मीन इट डजंट मैटर। ओके, आपको विदेश से MBA करना है तो विदेश की फीस देनी पड़ेगी, आपको लोकल कॉलेज से MBA करवाना है तो लोकल कॉलेज की फीस देनी पड़ेगी, आपको गाड़ी लानी है तो गाड़ी के लिए जो पैसा लगेगा वो देना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, गाड़ी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। It's a hard reality of this world. Nobody is going to have
फेथ ऑन यू, आई मीन सॉरी, मर्सी ऑन यू। कोई आप पे दया नहीं करेगा, कोई आपके काम नहीं आएगा, कोई आपके बिहाफ पे आपको गाड़ी खरीद के देगा नहीं, और फिर चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। मैं चमत्कारों के बेस पे जिंदगी नहीं जीता माय डियर फ्रेंड, मैं रियलिटी के बेस पे जिंदगी जीना चाहता हूं।